वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड की। ये शॉर्ट फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का। क्रिएट किया गया था इसको 2007 में। 4 कंट्रीज ने मिलकर क्रिएट किया था, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। मेनली जापान और यूएसए के इंसिस्टेंस पे ये क्रिएट हुआ था। 2004 के सुनामी के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज हैं उनको साथ में आने की ज़रूरत है, कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और नंबर ऑफ इश्यूज क्या थे आगे देखेंगे हम लोग। इट वॉज सपोज टू एस्टैब्लिश एन एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, तो ये बिलीव किया जा रहा था कि ये एक आर्क ऑफ डेमोक्रेसी क्रिएट करेगी, खासकर इस इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन इट वॉज हैम्पर्ड बाय अ लैक ऑफ कोहेशन की कमी थी, क्योंकि जब ये क्रिएट हुआ था उस समय इंडिया एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफ़ी रिलेक्टेंस थी। फिर गवर्नमेंट बदली ऑस्ट्रेलिया में जब गवर्नमेंट बदली 2008 में, तो ऑस्ट्रेलिया का उस समय ये व्यू था कि वो बीजिंग के साथ बेहतर रिलेशन क्रिएट करना चाहता था। इंडिया का भी वो लाइन था कि वो हेड ऑन चाइना के साथ नहीं करना चाहता था, इसीलिए बीच का रास्ता अपनाते हुए उसने रिलेक्टेंस दिखाई थी इस ग्रुप को ज्वाइन करने में। 2017 में इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई। हालांकि इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है और इसमें कलेक्टिव डिफेंस टाइप की चीज नहीं है जैसे कि नाटो ग्रुपिंग्स में है। लेकिन पहली बार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, जो मालाबार एक्सरसाइज होता था जिसको पार्टिसिपेट करते थे इंडिया, जापान और यूएसए, उसको एक्सटेंड करके ऑस्ट्रेलिया को भी उसमें इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से यहाँ शुरुआत हुई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसमें चारों कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। लीडर्स ने वर्चुअली मीटिंग की क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था, और एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया, नाम था स्पिरिट ऑफ क्वाड। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस स्टेटमेंट में कि अब से ये जो क्वाड है वो फोकस करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, कम्बैटिंग कोविड-19 क्राइसिस, इससे रिलेटेड चीजें जैसे कि वैक्सीन डिप्लोमेसी वगैरह हो गई, क्लाइमेट चेंज एक इशू है बहुत बड़ा, और इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को बूस्ट करने की बात की गई। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बूस्ट करने की बात की गई है इस क्वाड ग्रुप में। साथ ही साथ इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, जिसका नाम रखा जाएगा क्वाड प्लस, जिसमें कि आसपास की और कंट्रीज को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड है, वियतनाम है, एक्सेट्रा। इन सब कंट्रीज को इंक्लूड करके क्वाड को क्वाड प्लस बनाया जाएगा। और स्टेटमेंट में कहा गया कि एक ऐसा इंडो पैसिफिक रीजन क्रिएट किया जाएगा दैट इज फ्री, ओपन, रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव। इसमें हर एक वर्ड का अपना मतलब है, और ये कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है, चाइना ने इस पे कहा है कि ये एक आइडिया ग्रैबिंग ग्रुप है, यानी कि ये सारी चीजें चाइना को काउंटर करने के लिए कही जा रही है, क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये चाइना के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैप में दिखाती हूँ मैं। ये हमारे 4 क्वाड कंट्रीज, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा चाइना का जापान के साथ ऑलरेडी साउथ चाइना सी में इश्यूज चल रहा है, वियतनाम के साथ भी। ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया, एंड दिस इज इंडियन ओशन। ये रीजन एशिया पैसिफिक कहा जाता है, और ये रीजन जो ओवरऑल रीजन है जिसमें इंडियन ओशन भी इंक्लूडेड है, दैट इंक्लूड्स सम पार्ट ऑफ अफ्रीका, सम पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट ऑल्सो, और इंडिया इंक्लूड करता है, और इंडिया के सारे नेबर्स इंक्लूडेड है इसमें। ये सारा रीजन जो है इंडो पैसिफिक रीजन है। ये इंडो पैसिफिक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस मैप में अगेन आप देखिए तो ये पूरा रीजन इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसको यूएस कहता है कि फ्री, रेजिलियंट और ओपन होने की जरूरत है। फ्री क्योंकि यहाँ चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इसके वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोग्राम के थ्रू, ओबोर जिसको कहते हैं, जिसमें चाइना ने धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज को इंक्लूड कर लिया है, और हर जगह वो अपने पोर्ट्स बिल्ड कर रहा है इनके साथ अग्रीमेंट करके। तो ये साउथ चाइना सी में ऑलरेडी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ये इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 42% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट इस रीजन के थ्रू एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि केवल इस साल में पास होगा। 38% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स, और 2019 में यूएसए का 1.9 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड इस रीजन से पास किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन है ये यूएसए के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, जापान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। जापान जो है वो हाईली डिपेंडेंट रहा है ऑन सी लेन्स फॉर इट्स ट्रेड विद द वर्ल्ड, और चाइना के रिगार्डिंग इसके कंसर्न्स भी है रिगार्डिंग चाइनाज रोल इन द रीजन। चाइना क्लेम करता है कुछ आइलैंड्स पे, जिसपे जापान भी क्लेम करता है। ऑस्ट्रेलिया का अर्ली रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने बताया कि वो इंथुजियास्टिक नहीं था, लेकिन अभी पैंडेमिक के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि कहाँ से ये कोविड-19 की शुरुआत हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, तो उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश कर रहा है कि क्वाड के थ्रू नए डायलॉग्स शुरू हों और क्वाड को रिवाइव किया जाए। इंडिया का देख लेते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव। इंडिया क्यों रिलेक्टेंट था बिगनिंग में, क्योंकि
चाइना के साथ हम लोग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी लग रही थी हमें चाइना के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें बदली, कुछ इवेंट्स हुए, जैसे कि डोकलम इशू जो हुआ 2017 में, लद्दाख में इशू जो हुआ 2020 में, और चाइना का बढ़ता एग्रेशन जो था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने अपना स्टांस चेंज किया। हालांकि चाइना ने इनडायरेक्ट थ्रेट किया है इंडिया को कि अगर इंडिया क्वाड को ज्वाइन करता है और उसको इम्पोर्टेंस देता है तो उससे इंडिया का पोजीशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में खतरे में पड़ सकता है। एससीओ में रशिया भी अपील कर रहा है कि इंडिया को क्वाड को ज़्यादा उतना एम्फेसिस नहीं देना चाहिए और इंडो पैसिफिक रीजन को। लेकिन अब इंडिया का ये मानना है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, बहुत ही ज़रूरी है ये क्वाड रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। जापान ने भी कहा है कि इंडिया जो है एशिया का ग्रेविटी पॉइंट है और वो चाहता है कि इंडिया एक्टिव इंटरेस्ट ले इस ग्रुप में। इंडिया की क्या सेंसिटिविटीज़ हैं? इंडिया अपने वेस्टर्न फ्लैंक में अकेला है। अगर आप इस मैप को देखिए तो वेस्टर्न साइड में केवल इंडिया है और बाकी तीनों क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो ईस्टर्न फ्लैंक पे क्लस्टर्ड हैं। तो इंडिया को मे भी चाइना के साथ अकेले डील करना पड़ जाए। लेकिन क्वाड में अब इंडिया का इम्पोर्टेंस और इंडिया के व्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। यूएसए भी इंडिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और अब यूएसए के साथ इंडिया का अपना डायरेक्ट रिलेशन है। इंडिया जो है वो यूएसए का अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जापान के साथ ऑलरेडी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। जापान हमें काफ़ी बड़े और सस्ते लोन देता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रिलेशंस हमारे अच्छे हैं। तो अगर इन 3 कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपनी जड़ें मजबूत करता है तो उसको चाइना से डील करने में आसानी होगी। चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम जो है उसको काउंटर करने में आसानी होगी। तो ये था क्वाड। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।